बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में मलाई चिकन ब्रेड। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनती है, बड़ी यमी होती है, बहुत ही लजीज बनती है। तो इसको बनाएंगे हम आज रमज़ान स्पेशल के लिए। रमज़ान में आप बनाए, इफ्तारी में, इफ्तार पार्टी में बनाए। तो चलते हैं टाइम जाए के बाद अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाले हैं 2 चमचे ऑयल के। आप कोई सा भी मक्खन भी ले सकती हैं। अब मैंने एक बड़ी प्याज है, इसमें 2-3 हरी मिर्ची चॉप कर लिया और थोड़ी सी ग्रीन प्याज को काट लिया है मैंने। अब मैं इसे थोड़ा सा यानी कि इसमें थोड़ी सी फ्राई करूंगी। थोड़ी सी हमारी प्याज थोड़ी गल जाए, 1-2 मिनट यानी कि मैं इसको इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे फ्राई करा है, खूब अच्छी तरह चलाऊंगी। मैंने मीडियम आंच पर चूल्हा रखा है अपना, यानी कि फ्लेम को मैंने मीडियम रखी हुई है। ये मैंने लिया है 1 पाव कीमा, यानी कि सीने का पीस लिया था मैंने, उसका कीमा बना लिया है चिकन का। अब मैं इसको डालूंगी अच्छी तरह, जब तक हम इसे भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए अच्छी तरह से मैं इसको प्याज में भूनूंगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये स्टफिंग हमारी तैयार होगी बन की। अब मेरा ये देखिए थोड़ा सा मैंने 5 से 6 मिनट इसको भुना है, तो यानी कीमा है हमारा फ़ौरन गल जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो गया। मैं इसमें डालूंगी 2 चमचे अदरक लहसुन के। ये मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। काली मिर्च है मेरे पास आधा चमचा मैंने ली कुटी हुई मिर्च, आधा चमचा लिया है कुटा हुआ जीरा और आधा चमचा लिया है कुटा हुआ धनिया और नमक। हम ये मैं सारे इसमें स्पाइस डाल दूंगी। मिर्ची नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें, क्योंकि मिर्च नमक हर बंदे का टेस्ट तो यानी कि इन मिर्चों का अलग होता है टेस्ट। हल्का कोई तेज़ खाता है, कोई हल्का। अब मैंने लिया है 1 चमचा, यानी इसके अंदर सिरका डालूंगी और 1 ही चमचा मैं इस पर डालूंगी सोया सॉस। अब ये दोनों चीज़ें डाल ली है मैंने। बहुत ही मज़े की स्टफिंग तैयार होगी हमारी। अब मैं इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट और पकाऊंगी कि हमारे सॉसेस का जायका इसके अंदर आ जाए अच्छी तरह से। खूब अच्छी तरह से मैं इसको भुनाई कर लूँगी, क्योंकि कीमा है हमारा फ़ौरन ही 5 से 6 मिनट में हमारा कीमा गल जाएगा। अब देखिए सारे मैंने स्पाइस के साथ इसे भून लिया है। अब मैंने डाला है इसमें यानी कि हाफ प्याली के बराबर मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम आप कोई से भी ब्रांड की ले सकती हैं। अब मैंने इसमें डाला है 1 टमाटर लिया है दरमियाने साइज़ का, दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली है और थोड़ी सी ग्रीन प्याज का पीछे का यानी कि पीछे का पार्ट लिया है मैंने, वो भी डाल दूंगी इसके अंदर। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकती हैं। स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं इसके अंदर, गाजर भी डाल सकती हैं, पर मैंने ये वाली बनाई है। बहुत ही मज़े की स्टफिंग तैयार होगी हमारी। और देखिए अब चलते हैं, हम मैंने अपना डो तैयार करने के लिए इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गर्म पानी। उसमें डालूंगी 2 चमचे मैं यीस्ट डालूंगी और इसके अंदर डालूंगी मैं यानी कि 1 चमचा नमक डालूंगी इसके अंदर और 2 चमचे डालूंगी पिसी हुई चीनी, क्योंकि ईस्ट को राइस होने के लिए कुछ दोनों यानी कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मकसद ये चीनी या नमक डालेंगे तो अब बहुत अच्छी राइस हो जाती है। देखिए अच्छी तरह से मैं इसको यानी कि कर दूंगी। 10 मिनट तक मैंने इसको रखा। देखिए इस तरह की हो गई है। लेकिन हमारी ईस्ट बहुत अच्छी, यानी कि अच्छी ईस्ट का मकसद ये है कि इतनी फूल जाएगी तो समझा आपकी ईस्ट बिल्कुल सही है। और ईस्ट हमेशा हल्के नीम गर्म में डालिएगा, नहीं तो आपकी ईस्ट खराब हो जाएगी। अब मैंने लिया है आधा किलो आटा, उसके अंदर मैंने ईस्ट का मिक्सचर डाला है और आधी प्याली मैंने डाला है ऑयल और 1 अंडा लिया है मैंने। 1 अंडे का तीसरा हिस्सा डाल दूंगी मैं, 1 हिस्सा बचा लूंगी, 3 हिस्से डाल देंगे हम इसमें। अंडा डालने से हमारी यानी कि डो बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट सी तैयार होती है। आप इसको बनाकर देखिएगा, बहुत ही लजीज बनती है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करेंगे हम इसको, आटे को, सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके हम इसे फिर हाथों से गूंद लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मैं गूंदाई करूँगी। जितनी नरम आप इसकी डो गूंदेंगे उतनी ही नरम आपकी यानी कि बन तैयार होगा। मैंने लिया है 1 कप दूध लिया है, दूध से मैं इसे गूंद लूँगी, क्योंकि हमने ईस्ट के अंदर पानी डाला था तो वो पानी बहुत है इसके अंदर, और जितना जितना इसे हमें चाहिए होगा हम दूध से गूंदेंगे। अब मुझे इसे 5 से 6 मिनट हो गए हैं गूंदते गूंदते। देखिए कितना नरम सॉफ्ट आटा हुआ गूंदा है मैंने इसका। और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे कि हमारी ईस्ट होने में यानी कि अच्छी तरह से ये ईस्ट हमारी राइस हो जाए। अब मैंने 1 घंटे के लिए इसे रख दिया था, क्योंकि गर्म मौसम हो रहा है। 1 घंटे में हमारी अच्छी तरह से डो राइस हो जाएगी। अब ये देखें अच्छी तरह से मैं इसे समेट लूँगी और थोड़ा सा 1-2 यानी कि 1-2 सेकंड के लिए इसे गूंदूंगी कि हमारी डो अच्छी खूब मज़ेदार सी डो तैयार हो जाएगी। ये देखिए सारी एयर निकाल दी है मैंने इसकी। अब अपने बोर्ड के ऊपर डाला है सूखा मैदा। मैदे के ऊपर मैं इसे और ज़्यादा इसको ज़रा सा करूँगी, जो इसके अंदर थोड़ी सी एयर वगैरह रह जाती है, उससे हमारे बन ख़राब ना हो। तो अच्छी तरह से मैंने इसको निकाल कर पेड़े, छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। देखिए इस बिल्कुल यानी कि हम जैसे छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं आपको। दरमियानी घर की रोटी से आधे यानी कि देना है आपको पेड़े। अगर ग्राम में देखेंगे तो कम से कम 12 ग्राम का मैंने एक ये पेड़ा बनाया है। 12 ग्राम तक का पेड़ा होगा ये। इतना इतना मकसद आप ग्राम से नहीं, छोटे साइज़ के पेड़े ले लें। मैंने बना लिए हैं 6।
अब इसको अच्छी तरह से मेरे आधा किलो डो के अंदर कम से कम भी मेरे 13 से 14 बन तैयार किए हैं करूँगी मैं इसके अंदर। अभी देखिए मैं छोटी छोटी सी रोटियां बना लूँगी इसको, यानी कि गोल से हम बेलेंगे तो रोटी की तरह छोटी छोटी सी, यानी कि पतली बेलनी है आपको, ज़्यादा मोटी नहीं, क्योंकि ये जब फूलते हैं तो फटने लग जाते हैं। ज़्यादा पतली मत बेलिएगा आप, इन तो फ़ौरन से फट जाएंगे आपके। वहीं दरमियाने यानी कि दरमियाना की रोटी बनानी है आपने, दरमियाने साइज़ की रोटी बनानी है और बिल्कुल यानी कि ना बारीक हो ना पतली हो। अब मैं इसी तरह से अब चारों तरफ से मोड़ा है मैंने, इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने जिस तरह से बनाई इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अभी देखिए मैं इसकी फिलिंग करूँगी। इसके लिए मैं चाहिए मुझे यानी कि केचप डालूँगी मैं, आप चिल्ली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं और पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। क्योंकि हम मलाई ब्रेड बना रहे हैं तो हम इसके अंदर यानी कि केचप लगाएंगे। और जो हमने अपनी मलाई चिकन की फिलिंग बनाई थी, चिकन मलाई बनाई थी, वो लगाएंगे इसमें। अब चीज़ लगाऊंगी मैं, मोज़रेला चीज़ ली है मैंने। अब उसको अच्छी तरह से लगाएंगे, ज़्यादा कम ये अपने टेस्ट के हिसाब से बना लें आप, जितने आपको ज़्यादा खानी है। ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम अच्छी लगती है तो आप कम डाल लें। और बगैर उसके भी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये बन तैयार हो गया। आप बगैर चीज़ के भी बना सकते हैं इसे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। और मैंने अपनी प्लेट के ऊपर घी लगा कर रख लिया है पहले से ही। अब जो मैंने अंडा बचाया था उसमें 2 चमचे मैंने दूध के डाले हैं। दूध डालने के बाद थोड़ा सा इसको मैं यानी कि इससे ब्रश की मदद से सारे इसको अच्छी तरह से लगा दूंगी चारों तरफ। बन की चारों तरफ लगाएंगे हम कि अच्छी तरह से हमारे बनों पर कलर आ जाए। ये देखिए अगर आपको अंडा पसंद नहीं तो आप खाली दूध भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, दूध से भी अच्छा कलर आता है। पर ये अंडे से बहुत ज़्यादा शाइनिंग और कलर खूबसूरत आता है, इसलिए अंडा लगाते हैं कि ऊपर से बन बहुत खूबसूरत लगे। अब मैंने ले लिए हैं ब्लैक जैतून। अगर आपके पास ब्लैक जैतून नहीं तो आप टमाटर या शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाना है। अब मैंने लिए सफ़ेद तिल, तिल को मैं चारों तरफ डाल दूंगी कि और हमारे बन खूबसूरत और जायकेदार हो जाएं। ये देखिए चारों तरफ मैं डालूंगी बन के। अब मैंने पतीला जो अपना प्री हीट पर रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब मेरा पतीला गर्म हो चुका है। हम इसलिए प्लेट पर रखते हैं कि हमारे बेकिंग की टाइमिंग कम हो जाए। अब ये मैंने रख दिए हैं प्लेट को मैंने, इसको 20 मिनट में हमारे फुल यानी कि बेक हो जाएंगे। अब ये 20 मिनट हो चुके हैं मेरे। 20 मिनट के बाद देखिए कितना अच्छा कलर हुआ। अगर आप खोल के देखें, अगर आपको हल्का कलर लगता है तो आप उसको 1-2 मिनट और रख दें। अब मैंने लगा दिया इस पर घी, बटर ले लिया था मैंने, यानी कि बटर को मेल्टेड करके उसको वो लगा दें। अगर घी मौजूद घी है तो घी लगा दें, कोई मसला नहीं है। बटर भी लगा दें, घी भी लगा सकते हैं आप। अच्छी तरह से लगाएं, घी लगाएंगे यानी कि बटर लगाने का मकसद ये था कि हमारी ब्रेड बहुत सॉफ्ट और यमी सी बने। अब देखिए कितने अच्छे चीज़ी मज़ेदार से ये हमारे बन तैयार हुए हैं। आप ज़रूर बनाइएगा इस रमज़ान में, अफ्तार में बनाएं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। लंच में बना के दें, आपके घर में अफ्तार पार्टी उसमें बनाएं। तो बस आज की हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं कि अगर कैसी अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ।